मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल। सबके बारे में एक कोई ना कोई, एक नहीं, दो, चार, 10 रूमर्स होते हैं। मेरे बारे में तकरीबन 8 साल पहले मेरे बहुत अजीब है। 8 साल पहले जब मैं अमेरिका से आई, मैं उधर एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, तो मेरे बारे में एक रूमर चला सोशल मीडिया पे कि मैं CIA एजेंट हूँ। अब मैं इतनी इम्पोर्टेंट अहम नहीं रही कि लोग मेरे बारे में ये रूमर करें, बट उस वक्त था कुछ 8 साल 7 साल पुरानी बात है। मुझे बड़ी हंसी आती थी आपके बारे में। इट्स अ कूल रूमर बिकॉज़ इट्स लाइक, अब मैं सोचती हूँ यार आई वाज दैट इम्पोर्टेंट कि मैं CIA एजेंट, यार क्या बात है। आपके बारे में वो कौन सा रूमर है जो बिल्कुल गलत है लेकिन जो बार बार चलता है? दैट्स वेरी इजी, साहिर अली बग्गा की गर्लफ्रेंड। अच्छा, सो फनी, ओह माय गॉड। ओके, सो मैंने अभी अपना पहला सीजन करना था कोक स्टूडियो का। सो लोगों ने कहा ये अचानक से एक लड़की आई है, पहले वो बशीर लुकमान के साथ गाना किया इसने, फिर आर्मी के लिए ISPR के लिए गाना कर दिया है, फिर अब कोक स्टूडियो में भी आ रही है। शी मस्ट बी बग्गा's गर्लफ्रेंड। क्यों? लेकिन मुझे नहीं समझ, समथिंग आई जस्ट डोंट गेट इट व्हाई, बिकॉज आई वर्क सो मच विद। ओके, सो मेरा आर्मी का जो गाना था ना, वो बना कंपोज साहिर अली बग्गा जी ने किया। ठीक है। और फिर जो मेरा कोक का गाना था पहला, वो भी मेरा साहिर अली बग्गा जी के साथ था। तो लोगों को लगा भाई ओ शी मस्ट बी अ पर्ची, शी कांट जस्ट डू दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन आई एक्चुअली जब मेरा गाना बाहर आया और वो फौरन पता नहीं अल्लाह के शुक्र से ट्रेंडिंग पे चला गया अचानक से, तो तब लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छा टोटल पर्ची नहीं है हो सकता, मतलब पर्ची वाला सीन जो यहाँ पे लगा रहे हैं तो फिक्स नहीं हो रहा। नहीं मैं आपकी मतलब कान है ना, तो फिर आपको पर्ची नहीं कोई कह सकता। अभी लोगों ने तो बोला था ना, औरत को अगर हर्ट करना है या उसको फ़ौरन से पहले उसको किसी भी मतलब उसको फ़ौरन किसी टेंशन में लाना है या हर्ट करना है, टॉक अबाउट अ कैरेक्टर, जस्ट से समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर। उसको किसी के साथ एसोसिएट कर दो जिसको वो जानती तक नहीं हो, या फिर वो उसको पता नहीं कितना रिस्पेक्टेबल समझती है। साहिर अली बग्गा जी एक मेरा मुर्शिद, बाय द वे, ही इज़ माई मुर्शिद, आई एम नॉट गोना लाई। और जब ये रूमर आया था तो मैं तो शर्मिंदा, मतलब आपस में तो फ्रेंड्स समझ रहे थे लेकिन उनके सामने तो एक शर्मिंदगी हुई ना, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा है कि ये बात हम सोच भी नहीं सकते आपस में। So this is the funniest rumor, I think funniest rumor ever. So we've put that rumor to rest. Yes, finally. Well, you put that rumor to rest many times, but people don't believe that, but it's okay. हमारी तनकीद होती है, सबकी होती है, आदमियों की भी होती है, औरतों की भी होती है, लेकिन ख़ास नज़र हमारे पे रखी जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जो गैरत है वो हमारे अंदर है। सब माशरे की गैरत सिर्फ औरत में ही होती है, ठीक है? लेकिन जब एक औरत कमाने लगे, लेकिन जब एक औरत के पास वो कमाने की ताकत आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि तनकीद कम होने लगती है घर में? आई लव दैट क्वेश्चन बाय द वे। घर में की बात कर रही हैं? एक्चुअली यू नो व्हाट, दैट्स ओके। सो जब मैं अपने घर का माहौल बता सकती हूँ, क्योंकि आई कैन ओनली स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन फैमिली। अब वो ये था कि मेरे घर का माहौल शुरू से एक्चुअली बहुत ओपन रहा है, एज इन मतलब इफ़ आई वर हैविंग सम गाय फ्रेंड्स ओवर, तो कभी कोई ये नहीं था कि हो ये ब्ला 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 ब्ला, यू नो, इट वाज नेवर लाइक दैट। बट ये था कि हाँ, अम्मा को हमेशा मेरे से डर लगता रहता था कि भाई ये अब यहाँ ये अभी कुछ यू नो, ये अभी इसने कुछ किया, ये अभी इसने कुछ किया, ये अभी इसने कुछ किया। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग एंड ऑल दैट, तो उनको मेरे पे एक जिसे कहते हैं ना, एक यकीन आना शुरू हो गया कि अच्छा नहीं, शी इज़ गॉट दिस इन हर। बाय द वे वो बंदी वाहिद वही थी पहली, तो जब मेरे अब्बा ने कह दिया था कि नहीं गाना, तो मेरी अम्मा शी स्टूड अप फॉर मी एंड सेड, मैंने इसको सुना है, ये बहुत शाय है, ये हर किसी को सुनाती नहीं है, आई नो, लेकिन मैंने इसे सुना है, ये मतलब ये अननोटिसेबल नहीं जाएगी, ये नोटिस ज़रूर हो जाएगी, लेट हर just do whatever she wants to do. My Abba was very reluctant in the beginning, but then my Amma, she literally forced, So तो मेरी अम्मा का तो ये सीन था। लेकिन when I started earning, people started you know, considering me as their back, like they could count on me. Of course. So that gave me a lot of pressure, stress, a fear कि if I'd be able to do it or not, क्या मतलब if I'm gonna keep up with this or not, you know, this is a huge fear. I'm not this is the first time I'm sharing it, but this is a huge stress and a fear कि आप ये जो आपने बना लिया है सब कुछ, इसको आप मेंटेन कर सकोगे कि नहीं, या ये लोगों का जो आप पे इतना यकीन आ गया है, क्या ये यकीन मैं would I be able to keep up with this faith that they have in me, or I'm gonna lose it by like this. Yeah, no, that's a very real,
यू नो अभी आप ये कह रहे हो, बहुत ही अपने रियल बात की है, क्योंकि एक आदत भी हो जाती है फिर, यू नो जो आपने कहा, आपने एक शो में कहा था कि आपको खुद डिज़ाइनर चीज़ों का शौक है, वो तो आप चलो वो तो आपकी अपनी है ना, लेकिन जब आप साथ एक लोगों को भी चला रहे होते हो तो बिल्कुल यकीनन, ये सबा कमर ने भी बात की है एक शो पे, बिल्कुल, बल्कि मेरे से पर्सनली भी की थी, हमने एक ड्रामा सीरियल इकट्ठे किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ तो मैं ही करती हूँ ना, लेकिन जब एक औरत कर रही होती है तो फिर जो तनकीद होती है मुझे लगता है वो थोड़ी कम होने लगती है। मुझे अच्छा मेरे घर में सीन ये था कि मेरे अब्बा, वैसे तो ये था कि कमाने पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मेरे, क्योंकि वो मतलब खुद भी सारे मेरे सारे बहन भाई ऑलरेडी देवर, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, अब्बा खुद जो है वो, तो वो अच्छे खासे ही वाज यू नो he never had any concern me earning or but does he ask you how much you earn? कभी he did once. अब पूछते? नहीं, अब तो कभी भी नहीं पूछा। कभी भी नहीं पूछा उन्होंने। एक दफ़ा बस पूछा था when I bought my first car. He was like, महीने का तुम कितना कमाती हो? मैंने कहा बाबा मतलब you seriously asking me this? I was like कमा लेती हूँ, देखिए मैंने अपनी गाड़ी का पहले खुद दी है। And he, because my father, he's a very jolly person अगर आप उनको बहुत कोई जान लो तो, otherwise he's this stern man with a very stern vocal and but with the soul of a musician. With the soul of a musician. That's why he's my father. और जब उन्होंने उनके मुंह पे हल्की सी स्मर्क आई और उन्होंने कहा I'm proud of you, and then when especially by the way मेरे आज तक कभी किसी कॉन्सर्ट पे नहीं गए थे, नहीं थे। मुझे लगता है सिर्फ मेरे अब्बा ऐसे, आपके नहीं मेरे भी ऐसे निकले। मुझे मेरे अब्बा कहते हैं उस दिन, मैंने कहा अब्बू मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, कहते हैं अच्छा तुम्हारी तो नवंबर में शादी हुई थी, मैंने कहा नहीं अमेरिका में याद है हमने सितंबर में भी की थी, कहते नहीं मैं मुझे नहीं याद, मैंने कहा आप आए थे आपने स्पीच दिया था, कहते हैं Oh my God! अच्छा oh my God! You're so good at, by the way, आपकी जो इमिटेशन वाली एक वो है ना, हाँ वो क्वालिटी है ये, by the way, this is a talent for sure. पर आपके अब्बा ने कहा कि he's proud of you. He's proud of me. Okay, so मैंने जब उनके आंखों में वाकई proud देखा, it was when I was being titled as the pride of performance. Yes. और मैं न्यूयॉर्क में थी। और लोगों ने उसका कहा कि आप बहुत यंग हैं, तो आपने कैसे, है ना? Yeah, oh my God, yeah. So I remember I was in LA, Santa Monica. We were having, we were having ramen with my friends. बहुत लेट हो गया था तो सिर्फ एक रामन की शॉप खुली हुई थी, तो we were like let's go there have fun. Okay, तो मुझे कॉल आई जा रही है ऐसे नंबर से जो कि मैं देख रही हूँ कि it's a weird number, like I'm not really used to this number. मेरे लिए कोई जानने वाला नहीं है, मैं इग्नोर किया। फिर मैंने कहा यार चलो मैं जाके बाहर उठाती हूँ। मैंने बाहर जाके कॉल उठाई तो it was a call from secretary. So उन्होंने मुझे कहा कि you've been chosen for this pride of performance वाली thing, and I was like, मैंने कहा अच्छा कोई वैसे अवार्ड होगा, लाइक एज एन अवार्ड दे रहे हैं कोई, तो मैंने ना सीरियस नहीं लिया। तो मैं अगली सुबह उठी, मैंने अब्बा जी की कॉल आई हुई थी, अब्बा जी बताई व्हाट्सअप ये वो, मैंने कहा ये कॉल हुआ है। मैंने कहा बेटा आप अगली फ्लाइट लें और वापस आएँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको क्या चीज़ वो मतलब किसने दिया था, वो प्रेसिडेंट ने, the governor of Punjab. Okay. He was there. Wow. His wife was there, and some other politicians as well, which I'm not really good at this. I'm sorry. Yeah, it's but I'm fine. not really good at this. अब तो मुझे भी नहीं याद रहते उनके नाम, मुझे बिल्कुल नहीं बदलते रहते हैं लोग। लेकिन आपको तो फिर भी बहुत अच्छी थोड़ा बहुत याद है, ऊपर का याद है, ऊपर का ठीक है, फिर भी मुझे तो वो भी नहीं ना। So उन्होंने दिया जब, और साथ एक वो पहनाया and all this, मैंने कहा ओह ओके। तब मेरे अब्बा पहली दफ़ा मेरे साथ गए। अच्छा, गए मेरे साथ गवर्नर हाउस, एंड देन उन्होंने पूरा देखा ये सब कुछ, एंड देन ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, एंड आई वाज लाइक डैम, दिस इज द मोमेंट वेयर आई एम लिविंग माय लाइफ थ्रू दिस मोमेंट। मैंने अपने अब्बा आपका हाथ पकड़ के, मतलब हाथ, अब्बा मेरे ही इज नॉट वेरी हैंडसम, ही इज नॉट यू नो दैट, बट वो बैठे हुए थे, एंड आई कुड सी दैट लुक इन हिज आईज दैट ही इज प्राउड ऑफ मी। That's so amazing. और अब उनके मोबाइल में देखो तो उनके पास मेरी सारी वीडियोस होती हैं, लाइक एक चीज़ जो मैंने गलती से भी कहीं बोल दी होगी या कर दी होगी, उनके पास सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। That's amazing. So yeah, आप अपनी अम्मा को मिस करती होंगी बहुत, obviously. I mean, because I know आपने काफ़ी शोज़ में बात की, आपने अभी मैं देख रही थी, और आप हमेशा you're just such a positive person. लोग कहते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं, लेकिन मुझे आप क्यों, बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद यू नाउ, आप वाकई आप में एक है कि चलो टुमारो इज़ अ न्यू डे, आप में ये है पॉजिटिविटी। तो ये जो क्वालिटी है ये कहाँ से आती है? ये मेरी अम्मा से मिली है, क्योंकि वो 6 साल तक अपने कैंसर से लड़ती रहीं, और एवरी डे उनको वो यही उम्मीद से
जीती रही कि अगला देखना कल अच्छा होगा, कल अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, कल अच्छा रिजल्ट आएगा, कल अच्छी रिपोर्ट आ जाएंगी, डोंट वरी, डोंट वरी. Even though it ended up fatal, but she just taught me so much. मैं उनको डिस्क्राइब करते हुए मुझे समझ नहीं आती कि लेकिन खुशी से मेरे मुंह पे खुशी आपके ख्वाब में वो आएंगी, आपने बताया था इंटरव्यू Oh में. my God, yes, I did. How you know this? But और वो आती हैं, वो ख्वाब में ज़रूर आती हैं और बहुत अपने ज़माने की यंग जो नहीं होती उस अंदाज में आती